नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक हैं हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। विसर्जन के लिए गए पिता पुत्र का मिला शव। बारिश से सड़कें बनी तालाब। बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत और जुआ अड्डे और अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। कुरुनखेड़ में चंडिका माता मंदिर के पास एक तालाब है, जहां पर देवी प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए शिवसेना झोपड़पट्टी निवासी पिता पुत्र गए थे, लेकिन पानी में उनका संतुलन बिगड़ जाने के कारण वे तालाब में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। विगत 10 दिनों से विराजित नव दुर्गा प्रतिमाएं दशहरे के पश्चात भी भाविक अपनी सुविधा अनुसार उसका विसर्जन कर रहे हैं। रविवार को पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले शिवसेना झोपड़पट्टी निवासी 45 वर्षीय पिता सुनील वाघड़कर अपने 22 वर्षीय बेटे अभिषेक वाघड़कर के साथ शाम 6:30 बजे प्रतिमा विसर्जन के लिए काटेपुरना के पास बने तालाब में गए थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पिता पुत्र का संतुलन बिगड़ गया और वे 30 से 35 फीट गहरे तालाब में डूब गए। ये घटना वहां पर मौजूद नागरिकों के ध्यान में आते ही वे बचाव के लिए गुहार लगाने लगे। 2 लोग डूबने की जानकारी मिलती ही चंडिका माता आपातकालीन बचाव दल और मूर्तिजापुर के वंदे मातरम आपातकालीन बचाव दल के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा बोरगांव मंजू पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सुनील सोलंकी भी अपने दल के साथ वहां पहुंच गए थे। तालाब के पास अंधेरा तथा बारिश के कारण बचाव कार्य में काफी विघ्न आ रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी पिता पुत्र का शव नहीं मिल पाया। आज सुबह फिर से तलाश करने पर दल को सफलता मिली। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल के मार्गदर्शन में दल ने शराब तथा जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। बालापुर तहसील के ग्राम पारलिंगा में चल रहे जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर दल ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 64,840 रुपए का माल बरामद किया। इसके अलावा दल ने 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए शराब की अवैध रूप से ढुलाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भी शराब समेत 1,18,030 रुपए का माल जब्त करने में सफलता पाई है। दल की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। शहर में गश्त लगा रहे विशेष दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि शहर में अलग अलग स्थानों पर शराब की ढुलाई की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने खदान पुलिस थाने की सीमा में आने वाले कौलखेड़ चौक निवासी 35 वर्षीय नागेश भाऊराव पावसाले को गिरफ्तार कर उसके पास से 96 बोतल शराब मूल्य 5,700 रुपए जब्त की। रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले अग्रसेन चौक पर दुपहिया वाहन क्रमांक MM 30W 3676 को रोककर जांच की। जांच में दल ने अंबेडकर नगर निवासी 29 वर्षीय श्याम शांताराम अवचार के पास से 11,520 रुपए की शराब को बरामद किया। दल ने शराब और दुपहिया समेत 61,525 रुपए का माल जब्त किया। तीसरी कार्रवाई आकोट फैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले वल्लभ नगर के पास की गई। दल ने आकोट फैल के शिलार फैल निवासी दुर्गेश विजय निम्बालकर को गिरफ्तार कर 265 शराब बोतल मूल्य 9,750 तथा 40,000 रुपए की दुपहिया समेत 49,750 रुपए का माल जब्त किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप शनिवार से एक बार फिर बारिश ने जोरदार दस्तक दी है। एक ओर सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है तो वहीं दूसरी ओर निकासी व्यवस्था के अभाव में शहर की सड़कें जलमय हो गई।
आगामी 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान होने की वजह से किसानों और नागरिकों की मुसीबतें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। अमूमन हर साल सितंबर के अंत तक बारिश कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस बार शुरू से अब तक बारिश का जोर लगातार बरकरार है। अकोला जिले के सभी बांधों में 100% जल संचय हो चुका है। बारिश ज्यादा होने की वजह से काटेपुरना, निर्गुना समेत अन्य बांधों के दरवाजे भी कई बार खोलने पड़े ताकि जल संचय को निर्धारित सीमा तक नियंत्रित रखा जा सके। बीते कुछ दिनों में मौसम खुला था और इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी और उमस महसूस हो रही थी। ऐसे में नागपुर स्थित प्रादेशिक मौसम विभाग ने 16 से 20 अक्टूबर तक विदर्भ में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। शनिवार देर शाम से ही अकोला में बारिश ने जोरदार दस्तक दी। रविवार को भी सुबह से रात तक रहकर जोरदार बारिश होती रही। बारिश के कारण अग्रसेन चौक, दुर्गा चौक में जैन लॉन के पास डाबकी रोड स्थित गजानन महाराज मंदिर के सामने उमरी मार्ग पर जल भराव देखा गया। इसके अलावा शहर के निचले इलाकों में कॉलोनियों में भी पानी भर गया। सड़कों को जल जमाव की वजह से आकुटफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अकोला आकुट मार्ग पर सांगवी मोहाड़ी के पास एसटी निगम की बस तथा ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। ये जानकारी पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल को मिली। जानकारी के आधार पर वे तत्काल अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ बस चालक के साथ मारपीट कर रही थी, जिससे पुलिस निरीक्षक तथा दल ने भीड़ से बस चालक को निकालकर वाहन में बैठा लिया। जिसके बाद बस में घायल हुए 4 से 5 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भी रवाना किया गया, जबकि अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए डिपो प्रबंधन से चर्चा कर तत्काल दूसरी बस उपलब्ध करवाकर उन्हें रवाना किया गया। ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक की सतर्कता की वजह से जहां एक और बड़ा हादसा टल गया, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को भी सहूलियत प्राप्त हुई। सिविल लाइन पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उपचार के लिए संभाजी नगर निवासी 41 वर्षीय डॉक्टर अनंता ज्ञानेश्वर शेवराले के पास उपचार के लिए जाया करता था। इसी बीच डॉक्टर ने उसके साथ जबरन अनैसर्गिक यौन संबंध बनाए। उसके बाद डॉक्टर नियमित रूप से फोन कर प्रताड़ित भी किया करता था। इस घटना से व्यथित होकर उसने इस घटना की जानकारी अपने मित्र को दी, जिसे इस घटना के सबूत संग्रहित करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उपचार के लिए वापस डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पीड़ित अपने मित्र के साथ पुलिस थाने पहुंचा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अनंता शेवाले के खिलाफ धारा 377, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक भानु प्रताप मडावी के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारियों ने डॉक्टर को हिरासत में लिया है। घटना की जांच दल कर रहा है। आज रोजी पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाईन येथे अननॅचरल सेक्स 377 चा गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरमध्ये डॉक्टर हा आरोपी आहे। डॉक्टर एक नेत्र चिकित्सक आहे, त्याचा दवाखाना आहे। त्याचे असं करत होता की त्याच्याकडे जे पेशंट येत होते त्या पेशंटला तो आमिष देऊन त्याच्यासोबत अननॅचरल सेक्स करायचा, नंतर त्याला फोन करून परेशान करायचा। त्यानंतर त्या जे पीडित होता त्यांनी आपल्या मित्राला सांगितलं याबाबत। त्यानंतर त्या मित्राने स्वतः जाऊन स्टिंग ऑपरेशन केला आणि सगळे रेकॉर्डिंग केले। त्याच्यासोबत पण तसंच झाला आणि आज पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी रिपोर्ट दिलेला आहे। रिपोर्टनुसार कलम 377 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीचा मेडिकल झालेला आहे, फिर्यादीचे पण मेडिकल केलेले आहेत। आरोपीला उद्या पुढची कारवाई करण्याकरता कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे। बालापुर पुलिस थाने में फिरियादी राजेंद्र सिंह चौहान निवासी रजपूतपुरा बालापुर, इनकी ओर से शिकायत दर्ज की गई थी कि उनकी एक्टिवा वाहन चोरी गई है। MH12FR 9146 क्रमांक का वाहन शिक्षक सहकारी पथ संस्था के समीप स्थित गैरेज के सामने मरम्मत के लिए खड़ा किया गया था। इस दौरान 12 अक्टूबर की रात अज्ञात व्यक्ति ने दुपहिया वाहन को चोरी कर लिया। ऐसी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की थी। इस शिकायत की छानबीन के दौरान गुप्त जानकारी के जरिए घरकुल परिसर के सैयद अयाज सैयद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से पूछताछ के दौरान 28 वर्षीय सैयद एजाज सैयद यूसुफ ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ
आरोपी की ओर से वाहन क्रमांक MH12FR9146 जिसकी कीमत लगभग 25,000 है और दूसरा वाहन पल्सर क्रमांक MH19CL 6243 मूल्य 50,000 जब्त किया गया। चोरी में पकड़े गए वाहनों के लिए कौन से थाने में शिकायत दर्ज की गई है, इसके लिए आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। ये कार्रवाई बालापुर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय अवाले की मार्गदर्शन में SI भाल तिलक, NCP गोपाल सिंह ठाकुर, PC विशाल चौहान, सुरेश भारसाकले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक हैं हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। विसर्जन के लिए गए पिता पुत्र का मिला शव। बारिश से सड़कें बनी तालाब। बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत और जुआ अड्डे और अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।